हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुजीत सर। देखिए स्टूडेंट्स, आज की यह वीडियो में हम टॉपिक देखने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, चैप्टर नंबर 2, मैथ्स पार्ट 2। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम के आज के ये वीडियो में हम जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 2.1 कवर करेंगे। प्रैक्टिस सेट 2.1 में ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 कवर किया हुआ है दूसरे वीडियो में, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है। तो ये आज की ये वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये चार 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ठीक है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स केयरफुली देखिएगा। सारे क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, धीरे धीरे हर एक स्टेप्स को बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसमें जितने भी थ्योरम्स हैं, ठीक है, वो थ्योरम्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। थ्योरम को मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, सिर्फ उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है और उसको कैसे यूज़ करना है वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में हमारे पास 3 थ्योरम अप्लाई होने वाले हैं। ठीक है। कौन कौन सा होने वाला है? ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम और थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, और सेकेंड 30, 60, 90 डिग्री, और थर्ड है हमारा 45, 45, 90 डिग्री। ठीक है। तो पहले आप क्या करिए, ये पहले थ्योरम को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए, कौन से कंडीशन में हमें अप्लाई करना है और क्या फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूले को आप लिख लीजिएगा। और उसके बाद सारे क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है। तो पहले थ्योरम देख लीजिए, फिर उसके क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया, उसको कंटिन्यू करिए। ओके। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 to 6 हम सॉल्व करने जा रहे हैं आज की ये वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 2 to 6 में कौन कौन से जो थ्योरम्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं थ्योरम को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, थ्योरम को आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो भी जैसे आपको जो भी कंडीशन दिया हुआ है वो कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई है करना है वो आपको पता चल जाए। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लिखा हुआ है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या है और कैसे अप्लाई करना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया जिसका नाम है ABC। ये बी हमारा 90 डिग्री है। ठीक है। अभी मैंने ये जो 90 डिग्री है बी से मैंने हाइपोटेनियस, उस पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। हाइपो क्या है हमारा, हाइपोटेनियस का है, AC हमारा हाइपोटेनियस है। मैंने पॉइंट बी से एक 90 डिग्री एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, किस पे? AC पर। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे हम ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, जब हमें दिया हुआ है कोई जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पर हम नाम हमने दिया हुआ है ABC। ठीक है। जिसमें हमारा एंगल ABC 90 डिग्री है। ठीक है। और ये जो पॉइंट, ये कंडीशन आपको याद रखना है। ठीक है। और B से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसे हमने BD नाम दे दिया है, किस पर? AC पर। ठीक है। और यहाँ पे हमें कंडीशन दिया हुआ है एंड सेगमेंट BD इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट AC। ठीक है। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, जब भी हमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और जहाँ पे 90 डिग्री है वो पॉइंट से, वो उसके वर्टेक्स से हमने उसके अपोजिट जो साइड दिया हुआ है, हाइपोटेनियस है, उस पर अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ये हमें कंडीशन दिया हुआ है क्या? एक तो जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और जो 90 डिग्री से हमने उसके अपोजिट हाइपोटेनियस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। अगर ये कंडीशन आपको दिया हुआ है तो आप ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। व्हाट? थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अभी थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलता है, वो मतलब फॉर्मूला क्या है, वो क्या है, आपको याद रखना है। ठीक है। तो देखिए अभी जब भी हम ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये क्या बोलता है? BD, देयरफॉर वी कैन राइट BD का स्क्वायर, ये सेगमेंट है उसका स्क्वायर क्या होगा? इज इक्वल्स टू A इंटू D इंटू C, A इंटू D इंटू C। ठीक है। ये हमारा थ्योरम है, क्या? मीन, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो सेगमेंट BD है इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट PS, सॉरी ये क्या है, AD
एंड डी सी, ए डी एंड डी सी, ए डी एंड डी सी, यहाँ पे ये ए डी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो देखिए, ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है बी डी, उसका जो आप स्क्वायर करोगे तो हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, दिस इनटू दिस, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये कब अप्लाई कर सकते हो, जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल होना चाहिए और जहाँ से 90 डिग्री है उसके वर्टेक्स से हम उसके हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन दिया हुआ है तो हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आप क्वेश्चन नंबर 2 to 6 में बहुत इजीली इसे अप्लाई कर सकते हो। मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ये दोनों कंडीशन रहेंगे तो आप ये थ्योरम अप्लाई आपको करना है। तो इसके हेल्प से क्या होगा, कभी आपको बी डी फाइंड आउट करने के लिए बोला है, कभी ए डी फाइंड आउट करने के लिए, कभी डी सी फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ, तो आप इसे बहुत ईजिली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। थ्योरम देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा 30, 60, 90 थ्योरम, डिग्री थ्योरम, ठीक है। और ये है हमारा 45, 45, 90 डिग्री थ्योरम, ठीक है। दोनों ही हमें याद रखना है स्टूडेंट्स। देखिए 30, 60, 90 डिग्री में हमें क्या करना है। अगर आपको दिया हुआ है कि ये जो ट्रायंगल है उसमें ट्रायंगल ए, मतलब एक एंगल 90 डिग्री है, एक 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। अगर आपको ये पता चल गया तो आप क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए, ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है और ए सी हमारा हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो आप यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर आपको ए बी या फिर बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है या फिर ए सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला, तो आप ये फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखिए, आपको ध्यान रखना है, जो 30 डिग्री के सामने वाला साइड होगा वो क्या है यहाँ पर, ए बी। ए बी हमें कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, हाफ 1/2 ऑफ हाइपोटेनियस। यहाँ पे हाइपोटेनियस हमारा क्या है, ए सी। तो ये एक फॉर्मूला हो जाएगा क्या, जो 30 डिग्री के सामने वाला साइड होगा यहाँ पे क्या है, ए बी है, तो ए बी क्या मिलेगा, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या हमारा, ए सी, एक फॉर्मूला हो गया। अभी देखिए 60 डिग्री के जो अपोजिट का साइड है वो क्या है हमारा, बी सी। बी सी क्या होगा स्टूडेंट्स, √3/2 ऑफ ए सी, √3/2 ऑफ ए सी। ए सी क्या है हमारा, हाइपोटेनियस है। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, जब हमारा जो ट्राइंगल है उसमें जो हमारे एंगल क्या है, 90, 30, 60 और 90 डिग्री का होगा, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके उसके जो साइड है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। आप ए बी फाइंड आउट कर सकते हो, बी सी फाइंड आउट कर सकते हो, ए सी फाइंड आउट कर सकते हो, जो भी मिसिंग है, ठीक है। गिवन कंडीशन की हेल्प से हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कब अप्लाई करेंगे, जब हमें पता है कि 30, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री उसके एंगल्स है, वो गिवन ट्राइंगल के एंगल है, तब यहाँ पर हम यह थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और फिर वैसे ही सेकेंड, नेक्स्ट जो हमारा ट्राइंगल दिया हुआ है, हमें बोला गया है एक 90 डिग्री है और दो क्या है, 45 डिग्री है। अभी देखिए सुन, जब दो 45 डिग्री होते हैं, आपको याद रखना है, आपको ध्यान रखना है, ये और ये जो साइड होंगे वो इक्वल होंगे, क्योंकि उसके जो अपोजिट एंगल, जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अगर ये 45 है, ये 45 है, मतलब ये दोनों एंगल है, तो इसके अपोजिट जो साइड्स है वो भी इक्वल होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब पी क्यू क्या होगा, इज इक्वल टू क्यू आर होगा, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे पी आर हमारा क्या, हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो आपको 45, 90 डिग्री क्या बोलता है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पे, पी आर, पी इंटू आर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स, 1/√2 ऑफ हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का जो भी वैल्यू दिया रहेगा यहाँ पे पुट कर लीजिए, या फिर जो तो हमें साइड मिल जाएगा, या साइड दिया हुआ है, ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्यू क्या है, क्यू आर क्या है, पी आर क्या है, वो फाइंड आउट कर पाओगे स्टूडेंट्स आप ये फॉर्मूले की हेल्प से। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि उसके जो एंगल है 45, 90 डिग्री होनी चाहिए। अगर 45, 90 डिग्री है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके उसके साइड फाइंड आउट कर सकते हो। अगर 30, 60, 90 डिग्री है तो ये दोनों फार्मूला अप्लाई करके हम उसका साइड
जो भी है मिसिंग साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स जितने भी अभी 3 जो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हुए हैं इसको अच्छे से समझ करके इसके फॉर्मूले को लिख लीजिए। इसके हेल्प से हम जो क्वेश्चंस है बहुत ही ईजिली सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट्स। सेकेंड देखिए क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इन अ फिगर 2.7 ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है। ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, एंगल एम एन पी इज़ 90 डिग्री, मतलब ये हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है। सेगमेंट एन क्यू इज़ परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट पी एम, ठीक है, ये इस पर परपेंडिकुलर है। और हमें देखिए एम क्यू की वैल्यू दी हुई है, एम क्यू ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये 9 यूनिट्स। और पी से क्यूब तक का जो यूनिट डिस्टेंस है वो 4 यूनिट्स है। हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला, एन क्यू, ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट एन क्यू है वो उसका लेंथ क्या होगा वो फाइंड हमें करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब इसे कैसे सॉल्व करना है केयरफुली देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, डायग्राम बना दिया है। ठीक है, अभी हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ पहले वो लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल हमारा क्या है, एम पी एन लिखे या फिर एम एन पी लिखे। ठीक है, इन ट्राइंगल एम एन पी, ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें एंगल दिया हुआ है एम एन पी इज़ 90 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में दिया भाई 90 डिग्री है हमारा। और क्या दिया हुआ है, सेगमेंट एन क्यू इज़ परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट पी एम पी, ठीक है, एंड सेगमेंट एन क्यू इज़ परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट एम पी, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ। यहाँ पे चाहिए तो आप लिख दीजिए दिस इज गिवन। ठीक है, ये हमारा इतना पोर्शन गिवन है। तो अभी देखिए ये कंडीशन के हेल्प से हमें एक थ्योरम पता है जो ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में आपको डिस्कस किया है। ठीक है, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, तो वो हमें क्या बोलता है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलता है स्टूडेंट्स, जो हमारा सेगमेंट एन, ये जो सेगमेंट है एन क्यू जो परपेंडिकुलर किस पे है, एन पी पे है, वो क्या होगा, एन क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू एम इंटू क्यू पी। ठीक है, ये हमें कैसे मिला, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं व्हाट एन क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम क्यू इंटू क्यू पी आर नहीं है, क्यू पी है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्राइंगल हमें दिया वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये जहाँ से हमारा राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री है वहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब विद द हेल्प ऑफ हम थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं, इसका एन क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, एम क्यू इंटू क्यू पी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, एन क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम क्यू इंटू क्यू पी। ओके, तो अभी देखिए हमें क्वेश्चन में एम क्यू की वैल्यू दी हुई है, एम क्यू इज इक्वल्स टू 9 हमें दिया हुआ है, और पी क्यू हमें क्या दिया है, 4 यूनिट्स दिया हुआ है, हमें एन क्यू फाइंड आउट करना है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एन क्यू हमें फाइंड आउट करना है, एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। हमें एम क्यू क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, और क्यू पी क्या दिया हमें, 4 दिया हुआ है। तो 9 4 का क्या होता है, 36 होता है। ठीक है, तो एन क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। अब ये स्क्वायर है, ये इस तरफ आ राइट इज इक्वल्स टू किस तरफ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एन क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट 36। अभी हमें पता है कि अंडर रूट 36 क्या होता है स्टूडेंट्स, 6 होता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, एन क्यू इज इक्वल्स टू 6 यूनिट लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर उसका यूनिट क्या है हमें पता नहीं है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, इन फिगर 2.8 ये हमारा फिगर है, और एंगल क्यू पी आर इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, और सेगमेंट एम पी इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट क्यू आर
ठीक है। एंड ये QM R, ये इसका मतलब है कोलिन, मतलब एक लाइन में है वो। और PM इज़ 10, QM इज़ 8, यहाँ पे QM इज़ 8 और PM इज़ 10 दिया हुआ है आपको। QR मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो प्लीज़ केयरफुली देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है सेम। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, QR तक का जो डिस्टेंस है, Q से लेके R तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा आपको फाइंड आउट करना है। आपको क्या दिया हुआ है, QM 8 दिया हुआ है और PM 10 दिया हुआ है। और आपको बोला है ये जो ट्राइंगल QPR है वो 90 डिग्री है और ये सेगमेंट PM परपेंडिकुलर है सिग्मा किस पर, QR पर। ठीक है, इतना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, प्लीज़ केयरफुली देखिएगा। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप इसे बहुत इजीली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल QPR लिखिए या PQR लिखिए, QPR। ठीक है, एंगल हमें क्या दिया हुआ है, QPR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लिया हमें। और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए सेगमेंट लिखा हुआ है, सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट QR। ये इतना कंडीशन हमें क्या है दिया हुआ है क्वेश्चन में, लिख दीजिए गिवन। तो अभी ये कंडीशन के हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है QPR, ठीक है, ये P से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है QR पर। तो यहाँ पर हम क्या थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमने ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम अप्लाई किया तो हम लिख देंगे PM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, QM का स्क्वायर, सॉरी PM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM इंटू MR। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम की हेल्प से हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर पहले हम क्या लिख देते हैं, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अभी ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या बोलता है, यहाँ पे ये डायग्राम के हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं PM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM इंटू MR। Therefore we can write PM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM इंटू MR। ठीक है, यहाँ पे हमें देखिए PM हमें 10 दिया हुआ है और QM हमें 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम पहले ये फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हमें ये मिल जाएगा, देखिए हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को केयरफुली देखिए, हमें QR फाइंड आउट करना है। हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, अगर ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, हमें QR मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम ये थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें PM हमें 10 दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM हमें 8 दिया है, MR हमें पता नहीं है इसलिए हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। ठीक है, तो अभी देखिए 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 इज इक्वल्स टू 8 इंटू MR। अभी 8 यहाँ से इसको 100 के पास जाएगा तो उसको डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे हमें MR की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगी 10 100/8। इसको हम डिवाइड करेंगे 4 25 जा 4 2 जा और ये 2 12 जा, तो यहाँ पे 12/5 मिल जाएगा, राइट। तो अभी देखिए, अभी हमें क्या मिल गया, MR मिल गया है 12। यहाँ QM का वैल्यू हमें 12 पता है, MR का वैल्यू हमने 12.5 फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर, देयरफॉर वी गेट और वी कैन, और आप जो भी लिख सकते हो, वी गेट QR फाइंड आउट करना है। QR इज इक्वल टू व्हाट, QM प्लस MR। ठीक है, यहाँ पे QM हमें दिया हुआ है 8 और MR हमने फाइंड आउट किया है 12.5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 20.5। QR आपको देखिए क्या मिल जाएगा, QR इज इक्वल टू 20
20.5 यूनिट लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसका यूनिट हमें पता नहीं है सेंटीमीटर है कि क्या है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको इसका इमेज शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स क्या है। हमें दिया हुआ है सी द फिगर 2.9, ये हमारा 2.9 फिगर है। इसमें हमें दिया फाइंड पी आर पी मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और पी एस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द डायग्राम। ठीक है, जो ट्रायंगल हमें दिया हुआ है इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके हेल्प से हमें क्या दिस पी आर और पी एस फाइंड आउट करना है हमें। इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, हमें गिवन क्या है, जो ट्रायंगल है पी एस आर, ये देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पे राइट 90 डिग्री बनाया हुआ है, और यहाँ पे देखिए आर से लेके एस का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये आर क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसके हेल्प से हमें क्या, ये दिस डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे थ्योरम 30 90 डिग्री का थ्योरम अप्लाई करेंगे और इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन लिख लिया है, सेम क्वेश्चन है। अभी इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे आपको प्लीज़ स्टूडेंट्स केयरफुली देखिएगा। ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है, ट्रायंगल पी एस आर दिया हुआ है जो कि 90 डिग्री है। ओके, और हमें ये डिस्टेंस 6 यूनिट दिया हुआ, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 60 डिग्री हो जाएगा बाय एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, तो क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का टोटल होता है क्या होता है स्टूडेंट्स, 180 होता है। अगर आपको देखिए 180 क्या होगा, दिस प्लस हमें 90 डिग्री पता है, प्लस ये 30 डिग्री पता है। सपोज ये नहीं पता है, ठीक है, तो ये दोनों को ऐड करोगे 120, 180 माइनस 120 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, थ्योरम। तो ये हम अप्लाई करके ये 60 डिग्री की फाइंड आउट कर लेंगे, या फिर आप याद भी रख सकते हो, एक 30 डिग्री है, एक 90 डिग्री है, तो ये 60 होगा, या फिर आप 90 है 60 है, ये 30 है, या फिर ये 30 60 दिया तो ये थर्ड वाला 90 होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए इन ट्रायंगल, वो जो पहले गिवन कंडीशन है वो लिख देते हैं, इन ट्रायंगल पी एस आर। ठीक है, हमें क्या दिया क्वेश्चन में, देखिए ये 90 डिग्री दिया हुआ है, क्या पी एस आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और क्या दिया हुआ है, एस पी आर 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है, यहाँ पे आप लिख दीजिए दिस इज गिवन कंडीशन। ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन राइट, ये हमारा क्या होगा, 60 डिग्री होगा, तो देयरफॉर वी कैन राइट एस आर पी लिखिए या पी आर एस लिखिए, एस आर पी लिखते हैं इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, आपको रीज़न देना है तो आप यहाँ पर जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो दे सकते हो बाय एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए ये हमें क्या मिल गया, ये 60 डिग्री मिल गया। अभी हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये 6 यूनिट दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, दिस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब आर पी क्या होगा और पी एस क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें एक 30 डिग्री है, 90 डिग्री है और 60 डिग्री है, तो यहाँ पर हम थ्योरम अप्लाई करते हैं। थ्योरम क्या अप्लाई करेंगे, बाय 30 60 एंड 90 डिग्री थ्योरम। यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, 30 60 90 डिग्री का थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो 30 60 डिग्री 90 का थ्योरम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स, इसके हेल्प से देखिए हमें क्या मिल जाएगा, आपको 30 डिग्री के जो सामने का साइड है वो आपको मिल जाएगा, और 60 डिग्री के सामने का जो साइड है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए थ्योरम क्या बोलता है, जो 30 डिग्री के 30 डिग्री ये जो एंगल है इसके सामने का जो साइड है ये क्या है, एस आर है, एस आर क्या हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री के जो सामने का साइड होता है यहाँ पे उसका नाम एस आर दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पी आर पी आर हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है, यहाँ पे लिख दीजिए हाफ ऑफ पी आर होगा। ठीक है, एंड ओके, और जो 60 डिग्री के सामने का साइड होता है वो क्या होता है, √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पी एस इज इक्वल्स टू √3/2
ऑफ हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है, पी आर है। ठीक है, ये हमें कैसे मिल गया स्टूडेंट्स, 30, 60, 90 डिग्री के थ्योरम जो है उसके हेल्प से हमें मिल गया। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमें सिर्फ पी एस आर पता है 6 यूनिट है, तो यहाँ पे हम एस आर की जगह पे 6 लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए 6 इज इक्वल्स टू 1/2 पी आर। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये इसके पास जाएगा तो यहाँ पे ये डिवाइड है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू पी आर। तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर पी आर आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 12 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे 12 यूनिट लिख दीजिए, इसका यूनिट हमें पता नहीं है, ये सेंटीमीटर है कि क्या है। ठीक है, पी आर आपको क्या मिल गया, 12 मिल गया। तो अभी पी आर यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पर लिख दीजिए देयरफॉर पी एस इज इक्वल्स टू √3/2। पी आर की वैल्यू हमें क्या मिल गए, 12। ठीक है, यहाँ पे 2 6 लिख सकते हो आप, तो देयरफॉर वी कैन राइट पी एस इज इक्वल्स टू 6√3। यहाँ पर इसका यूनिट नहीं पता है, यूनिट लिख दीजिए। ठीक है, ओके, तो देखिए ये आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। पी आर हमें आप 12 मिल गया और पी एस हमें 6√3 मिल गया। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स इसके ये सब चीज़ों के लिए आपको थ्योरम याद होना बहुत ज़रूरी है। 30, 60, 90 डिग्री के आप थ्योरम है तो आपको ये यूज़ करना है, 45, 45, 90 डिग्री रहेगा तो क्या यूज़ करना है, ये सब चीज़ें आपको याद रहेगी तो बहुत ईजिली आप इसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी विथ द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर 2.2। यहाँ पे 2.2 हमें जो फिगर दिया उसके हेल्प से हमें ए बी और बी सी फाइंड आउट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये एक्टिविटी उन लोगों ने दी हुई है उसको ही हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स केयरफुली देखिएगा, यहाँ पे डायग्राम हमें क्या दिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ये बी 90 डिग्री है और हमें देखिए ये क्या बोला गया है, जो ए बी है इज इक्वल्स टू बी सी है और यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है हमारा ए सी है वो √8 दिया हुआ है। ठीक है, इसके हेल्प से हमें ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको जो हमने डिस्कस किया वही है। ठीक है, तो प्लीज़ केयरफुली देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी और बी सी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये एक्टिविटी हमें दी हुई है। डायग्राम देखिए क्या है, 90 डिग्री है और देखिए ये हमारा ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है और ये बी सी इज इक्वल्स टू ए बी हमें दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, दिस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट करनी है हमें, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ये इक्वल है, यहाँ पे हमें गिवन है, यहाँ पे ये क्या है, गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, दिस इज गिवन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गिवन, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायग्राम में आप देखोगे ये बोला है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ये हमारा गिवन हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी ए सी, यहाँ पे कोई एंगल दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो देखिए अभी आपको दिया हुआ है कि ये जो साइड है ये दिस इज इक्वल्स टू दिस और ये हमारा 90 डिग्री है, ये साइड इसके ये दोनों साइड इक्वल है, तो जो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि अपोजिट जो साइड के जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ये 90 डिग्री है तो ये 45 और ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एंगल ए और एंगल सी होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 45 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है तो जो साइड के अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है तो ये 45 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 45 90 और ये 90 180। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी ए सी, तो ये हमारा जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, लेकिन यहाँ पे हमें बी ए सी फाइंड आउट करने के लिए बोला था। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अभी ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू बी सी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी ये 45 डिग्री मिल गया है, ये 45 डिग्री मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अप्लाई करोगे बाय 45 45 90 डिग्री थ्योरम। ठीक है, 45 45 90 डिग्री थ्योरम क्या बोलता है स्टूडेंट्स, 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। यहाँ पे देखिए ये थ्योरम क्या बोलता है, ये 45 45 90 डिग्री का थ्योरम है। ठीक है, तो इसके जो साइड्स होंगे, ये साइड ए बी इज इक्वल्स टू बी सी क्या होगा स्टूडेंट्स,
हाफ ऑफ सॉरी 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। यहाँ पे हमारा हाइपोटेनियस क्या है, AC है, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरम आपको याद रखना होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे हम, 1/√2 1/√2। ये एक्टिविटी में जो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आ गया ये, विद द हेल्प ऑफ 45 45 90 डिग्री थ्योरम के हेल्प से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AC का वैल्यू इन्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे लोग ने √8 लिख दिया हुआ है। यहाँ पे हम लिख देंगे 1/√2, ठीक है। तो अभी ये कैलकुलेशन करते हैं हम। देखिए अभी √8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 लिख सकते हो। तो ये 2 रूट के बाहर आ जाएगा, 2√2 भी लिख सकते हो। इसलिए यहाँ पे इन्होंने √8 को 2 × √2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 1/√2, ये √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा AB इज इक्वल्स टू BC, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो थ्योरम अप्लाई किया हुआ है 45 45 90 डिग्री का थ्योरम अप्लाई किया हुआ है, ये आपको सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्टिविटी सॉल्व करनी है। लेकिन आप एक्टिविटी कैसे सॉल्व करोगे जब आपको ये सब चीज़ें पता ही नहीं रहेंगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको कॉपी कर लीजिए, और जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको ध्यान रखना, वो जो भी पॉइंट्स है वो आप नोट करके रखिए, ठीक है। तो अब मैं इसका स्क्रीनशॉट फोटो शेयर करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया स्टूडेंट्स, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ बोला गया है कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर है, तो उसका साइड एंड पेरीमीटर क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी अच्छे से पता है तो आप इसे बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मैं आपको डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। आप डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। ये हमने स्क्वायर ड्रॉ किया है, ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है। अगर स्क्वायर नहीं लग रहा होगा तो प्लीज़ आप प्रॉपरली स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिएगा। इसको हमने नाम दे दिया है कि ABCD हमारा स्क्वायर है, ओके। अभी यहाँ पे देखिए, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस, मतलब AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू D है, ठीक है। मतलब जो भी डिस्टेंस होगा AB का, वही सारे साइड्स का एंगल डिस्टेंस होगा, ठीक है। और यहाँ पे डायमीटर, डायगोनल स्क्वायर ऑफ अ डायगोनल मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ये आप BD ड्रॉ कर लीजिए या फिर AC ड्रॉ कर लीजिए। ये जो है वो डायगोनल है, ये AC भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे BD इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो प्लीज़ आप स्टूडेंट्स जो डायग्राम है प्रॉपरली ड्रॉ करिए, स्केल पेंसिल लेके ड्रॉ करिए। मैं यहाँ पर पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन जब भी आप करोगे एग्ज़ाम में या फिर, तो आप प्लीज़ पेंसिल और स्केल ज़रूर यूज़ करिएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक हमारा स्क्वायर है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको पता है कि ऑल जो एंगल्स होते हैं 90 डिग्री होती है, और ऑल जो साइड होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारा BAD क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें पता चल गई। कैसे पता चल गई, विद द हेल्प ऑफ जो भी हमारा प्रॉपर्टी है स्क्वायर का। अगर आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता है आप ये लिख सकते हो, ठीक है। और ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो इसका डायगोनल है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अभी देखिए, अभी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम कंसीडर करते हैं, लेट हमारा जो स्क्वायर है, स्क्वायर हमने कंसीडर किया है, इसको नाम हमने ABCD दिया हुआ है, ABCD, ठीक है। ये हमने कंसीडर किया। अभी स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, और जो इसके साइड्स होते हैं ऑल साइड्स इक्वल, इसे हम लिख देते हैं AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA, या फिर AD लिखिए, DA लिख दीजिए, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। ये हमें कैसे मिला, स्क्वायर जो भी स्क्वायर की प्रॉपर्टी है उसके हेल्प से। और देखिए ऑल जो साइड्स जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, 90 डिग्री है, 90 डिग्री होते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं, एंड जो एंगल A, एंगल B, एंगल C, जो एंगल D है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। कैसे पता है स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अभी देखिए हम ट्रायंगल लेते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइड, इसकी जो साइड्स है ये क्या होगा, और इसका पेरीमीटर मतलब ये जो सब सारे
जो साइड्स है उसको ऐड कर देंगे, वो हमारा पैरीमीटर में हो जाएगा। तो उसके पहले पहले हमें साइड फाइंड आउट करना है, साइड ऑफ अ स्क्वायर क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है हमें, वो उसमें उसे हम सॉल्व करते हैं और ट्राइंगल की हेल्प से हमें ये साइड मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेते हैं इन ट्राइंगल बी ए डी। यहाँ पे हमने बी ए डी लिया हुआ है। इन ट्राइंगल बी ए डी में देखिए ये क्या है, ये ए 90 डिग्री है। वॉट, बी ए डी इज इक्वल्स टू वॉट, 90 डिग्री है। और देखिए यहाँ पर हमने मार्क किया हुआ दिस इज इक्वल्स टू दिस। हाँ, तो आप लिख सकते हो ए बी इज इक्वल्स टू एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, अब ये दोनों जो साइड्स है इक्वल है। ठीक है, अभी ये साइड इक्वल है तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे ये और ये भी इक्वल होंगे। तो वी कैन राइट हियर, देयरफॉर वी कैन राइट एंगल दिस ए डी बी और ए बी डी वो भी इक्वल होंगे। ए डी बी इज इक्वल्स टू ए बी डी। ठीक है, कितना होगा, देखिए ये 90 डिग्री है और ये दोनों सेम है, तो ये 45 होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 45 डिग्री। ठीक है, ये हमें मिल गया 45, ये 45 और ये 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम 45 90 डिग्री का थ्योरम अप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर लिख दीजिए बाय यूजिंग 45 90 डिग्री थ्योरम। अभी हमने इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 था वहाँ पर देखा था कि हमारा जो 45 जो 90 डिग्री का थ्योरम है वो क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे 45 49 थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 45 90 डिग्री का जो थ्योरम है वो क्या है, देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी और ए डी फाइंड आउट करना है। तो दिस इज इक्वल्स टू दिस होगा, लिख सकते हो आप ए बी इज इक्वल्स टू ए डी। क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू 1/√2 ऑफ वॉट, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पर, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू बी डी। डायगोनल है, देखिए ये डायगोनल किसका है, स्क्वायर का। लेकिन जब आप हम ट्राइंगल की बात करेंगे तो ये हमारा हाइपो हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइपो क्या हमारा बी डी, यहाँ पे इंटू बी डी लिख दीजिए। ठीक है, ये बी डी क्या है हमारा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो वी कैन राइट हियर 1/√2 इंटू 10 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, आप इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको इसका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम √2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, √2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया, ये √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये 10√2 हो जाएगा और ये 2√2 हो जाएगा, 2 5 सा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू 5√2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ए बी और ए डी मिल गया है। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में ये 5√2 मिल गया है, 5√2 मिल गया है। तो ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये भी 5√2 हो जाएगा और ये भी 5√2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये लिख सकते हो देयरफॉर वी कैन राइट हियर। यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे हमने इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखा है, ए बी बी सी सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5√2। तो यहाँ पे हमें साइड मिल गया, तो पैरीमीटर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम, चाहिए तो आप इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट हियर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए डी या फिर डी ए इज इक्वल्स टू वॉट 5√2। तो यहाँ पे ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर हमें मिल गया है, 5√2 सेंटीमीटर लिखिए क्योंकि यहाँ पर यूनिट हमें दिया हुआ है। ओके, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, पैरीमीटर। देयरफॉर पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, और जो ऑल साइड है उसको ऐड कर देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए या फिर ए डी लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5√2 प्लस 5√2 प्लस
5√2 प्लस 5√2, ठीक है। तो यहाँ में आपको क्या मिल जाएगा 20√2 सेंटीमीटर। Therefore perimeter of a square is what 20√2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया है स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 2.1, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 कवर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में सॉल्व किया था, और क्वेश्चन जो बचे हुए हैं 7, 8, 9 और 10, इससे हम दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अगर बचे हुए क्वेश्चंस को आपको कंटिन्यू करना है, प्लीज़ ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए, आपको बहुत ही ईजिली वीडियो मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो को हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट ज़रूर करिए और बताइए कि आपको ये कैसा लगा वीडियो। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल हैं उन सभी को मेरे वीडियो का या फिर मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो भी सिलेबस है SSC का 10th का मैथ्स 1 मैथ्स 2 के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया हुआ है, और जिसका लिंक आपको अगर इजीली नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारे मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट, चलो थैंक यू, बाय।